अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ मोलैलिटी। ये है हमारा मोलैलिटी, ना कि मोलैरिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड इज़ एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस। तो आप पहले यहाँ पर ये समझिए कि है ना, यहाँ पर क्या डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज इट इज़ वैसा का वैसा ये, पर यहाँ पर अपन देखेंगे यहाँ पर जो है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में नहीं गिवन है विच, और ये हमको गिवन है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ये हमको कैलकुलेट अगर हम करें तो वो हमारा मोलैरिटी होता है। और हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा मोलैरिटी होता है। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर निकल के आएगा, मोलैरिटी m स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इन किलोग्राम। तो ये फॉर्मूला है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अपन समझ सकते हैं। अगर हमको गिवन है कि 1 मोल पर kg हमको गिवन है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलल है, तो सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल्स यानी कि 74.5 ग्राम्स किसका, KCl का, ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। बिकॉज अगर आप KCl का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ इट्स ओन मेरिट एंड डीमेरिट। हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के बाकी के भी मेथड देखे हैं, मोल्स कैलकुलेट कैसे करना है, मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करना है, ये सभी कुछ। तो अपन ने इसके मेथड देखे हुए हैं। मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी देखा, ppm के फॉर्म में देखा, मोल फ्रैक्शंस देखे, मोलैलिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मोलैलिटी है वो एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मोलैरिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। बिकॉज यहाँ पर सॉल्वेंट इन किलोग्राम लिया गया है, सॉल्वेंट का जो मास है वो kg में लिया गया है। तो kg में लिया गया है तो वो जो चीज़ है वो अपना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उस पर टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में अगर अपन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। वेरेज अगर अपन मोलैरिटी की बात करेंगे तो मोलैरिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि जो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है मोलैरिटी और वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक एग्जाम्पल भी अपन को गिवन है कि अपन को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमको गिवन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। एथेनोइक एसिड की मोलैरिटी यानी 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड की मोलैरिटी अपन को कैलकुलेट करनी है, कितने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, कितने ग्राम बेंजीन के अंदर, 75 ग्राम्स बेंजीन के अंदर। तो सबसे पहले तो अपन मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे एथेनोइक एसिड का, जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, CH3COOH। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है। तो इस फॉर्मूले से यानी 12 × 2, 4 × 1 और 16 × 2, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो एथेनोइक एसिड का मोलर मास हमको पता है कितना आएगा, 16 ग्राम पर मोल यहाँ पर आएगा। फिर अपन देखेंगे जो मोल्स ऑफ जो अपना एथेनोइक एसिड है वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा एथेनोइक एसिड का। और अब हम देखेंगे जो मास ऑफ बेंजीन है इन kg, क्योंकि यहाँ पर हमको ग्राम में गिवन है और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला kg में देखना होता है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी हमारी 75 × 10⁻³ kg। तो जब अपन फॉर्मूले में रखेंगे मोलैरिटी के, तो मोलैरिटी ऑफ एथेनोइक एसिड इक्वल्स टू मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करने पर हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।